ये कहानी एक ऐसे औरत के ऊपर है जो अपने ही बेटे के दोस्त के साथ अपना चक्कर चलाने लगती है और तब से वो जब चाहती है तभी वो अपनी रातें उसके साथ रंगीन कर लेती है। लेकिन इनकी इस खतरनाक रिलेशनशिप से इनकी जिंदगी पर कैसा कैसा प्रभाव पड़ने वाला है ये आज के हम इस कहानी में जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस ठर की औरत की ठर की कहानी सुनते हैं। तो कहानी की शुरुआत होते हुए बहुत ही एक रईस घर को दिखाया जाता है जहाँ के सारे लोग काफी अमीर होते हैं क्योंकि इस परिवार की एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जो टेक्सटाइल की होती है। और इस कंपनी की शुरुआत मॉरिस नाम के एक आदमी ने की थी और मॉरिस का एक बेटा है जिसका नाम टिम है और टिम ने एक रशियन लड़की से शादी भी की थी और उसका नाम हम एमा जान पाते हैं। हम जान पाते हैं टिम और एमा के 3 बच्चे होते हैं और इनके बड़े बेटे का नाम जॉन होता है और छोटे बेटे का नाम जियान होता है और इनकी एक छोटी सी एलिसा नाम की बेटी भी होती है और इनकी सबसे छोटी बेटी का नाम एलिसा होता है। जिसके बाद हम इस अमीर परिवार को डिनर करते हुए देखते हैं क्योंकि आज के दिन मॉरिस का बर्थडे था और इस पार्टी को लेकर परिवार के सारे सदस्य बहुत ही खुश थे। तभी यहाँ पर जॉन आता है जो आज के ही दिन अपने दोस्त से हॉर्स राइडिंग में हार गया था और इस वजह से आज इसका मूड भी काफी खराब था। तब जॉन अपनी मॉम से जाकर बोलता है कि इस पार्टी में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुलाया है और वो अपनी मॉम को ये भी बताता है कि वो उसी लड़की से शादी भी करेगा। अब यहाँ डिनर करने के टाइम एमा सारे लोगों को एक खास तरह का सूप प्रोवाइड करती है और यह सूप उसने खासकर अपने जॉन के लिए बनाया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमा को अच्छा खाना बनाने का शौक है। और इस डिनर के साथ साथ यहाँ जॉन के ग्रैंडफादर यानी मॉरिस अपने रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। यहाँ पर वो अनाउंसमेंट करते हैं कि वो अपने पूरे बिजनेस को अपने बेटे को दे रहे हैं यानी टिम को दे रहे हैं। यहाँ पर यह बात सुनने के बाद सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर मॉरिस ने अपने पूरे आधे बिजनेस को जॉन के नाम क्यों कर दिया। यहाँ पर एलिसा मॉरिस को अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है लेकिन मॉरिस उस पेंटिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ये सब कुछ देखने के बाद एलिसा को काफी बुरा भी लगता है। एलिसा को उदास देखकर उसकी दादी उसे चुप कराती हैं। अब डिनर के बाद वहां पर जॉन का दोस्त एंटोनियो भी आता है। एंटोनियो अपने ही होटल में एक शेफ का काम करता था इसलिए वो मॉरिस के लिए अपने हाथों से बनाया हुआ केक लेकर आया था और बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि ये वही बंदा है जिसने जॉन को हॉर्स रेसिंग में हराया था। जिसके बाद यहीं पर जॉन अपने दोस्त को ले जाकर अपनी मॉम से मिलवाता है और यहीं पर जॉन की मॉम को उसका दोस्त एंटोनियो काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। अगले ही दिन जब एमा अपने घर का काम कर रही होती है तभी उसे जॉन के कपड़े में एक सीडी और एक लेटर मिलता है और वो लेटर जॉन को एलिसा ने लिखी थी। एलिसा ने उसे बताया था कि वो एक लेस्बियन लड़की है इसलिए वो एक लड़की से प्यार करती है। ये सब कुछ वो जॉन को इसलिए बताती है क्योंकि एक जॉन ही था जिस पर वो भरोसा कर सकती थी। इधर हम जॉन को देखते हैं जो एंटोनियो से मिलने के लिए आया था। यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट करने के लिए कहने लगता है क्योंकि किसी शादी के लिए वो बर्थडे के दिन ही प्रपोज करने वाला था। बातों ही बातों में एंटोनियो से बताता है कि वो अपने डैड के होटल में शिप का काम मजबूरी में कर रहा है क्योंकि मेरे और मेरे डैड का बिल्कुल भी साथ में नहीं जमता और एंटोनियो अब खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। तब जॉन एंटोनियो से कहता है कि मेरी एक खाली प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट का निर्माण करते हैं क्योंकि तुम्हारे पास रेस्टोरेंट चलाने का एक एक्सपीरियंस भी है। तब जॉन की बातों से एंटोनियो भी काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद हम एंटोनियो के एवा के बर्थडे की तैयारी करने में देखते हैं और इस काम में एमा भी उसकी मदद कर रही होती है क्योंकि एमा और एंटोनियो को कुकिंग करना काफी ज्यादा पसंद था जिस वजह से इन दोनों की अच्छी खासी जमने लगती है। जिसके बाद हमें एवा के बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है लेकिन इस पार्टी में हम एमा को नहीं देखते। यहाँ पर हम देखते हैं कि एमा अपने हस्बैंड के साथ एक कमरे में है जहाँ पर बातों ही बातों में टिम एमा से कहता है कि मैं फैमिली बिजनेस को बेचना चाहता था लेकिन डैड ने आधा बिजनेस मेरे बेटे जॉन के नाम कर दिया है और मुझे पता है कि जॉन इसे बेचने नहीं देगा। अब अगले दिन हम एमा को देखते हैं जो एंटोनियो के रेस्टोरेंट में जाती है जहां पर एंटोनियो एमा के लिए खास डिश बनाता है और उस डिश को चखने के बाद एमा एंटोनियो पर और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और यहाँ पर उसके कुकिंग स्किल्स की तारीफ भी करती है। ये देखकर हम समझ जाते हैं कि एमा एंटोनियो के ऊपर लट्टू हो चुकी है। जिसके बाद अगले सीन में हमें एमा को उसकी बेटी एलिसा के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बेटी अपनी मॉम को एक लड़की की तस्वीर दिखाती है और उसे बताती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। ये देखकर एमा उससे कहती है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में वही करना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगता हो ताकि तुम्हारी जिंदगी परेशानियों से भरी ना हो। जिसके बाद हम एमा को रास्ते में कहीं जाते हुए देखते हैं जहाँ पर उसकी मुलाकात एंटोनियो से भी हो जाती है और एंटोनियो को देखने के बाद वो उसका पीछा करने लगती है लेकिन यहाँ पर एंटोनियो भी उसकी इन हरकतों को नोटिस कर रहा था। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलकर ऐसा फील कराते हैं कि जैसे ये दोनों एक दूसरे से अचानक से मिल रहे हैं। अब यहाँ पर एंटोनियो और एमा एक दूसरे से बातें करते हुए एंटोनियो उसे अपने घर चलने के लिए बोलने लगता है और अब घर पहुंचने के बाद ये दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते। जिसके बाद एक दूसरे के साथ ये दोनों काफी मजे करते हैं और यहीं से इन दोनों का अफेयर भी शुरू हो जाता है। लेकिन तभी एक दिन हमें पता चलता है कि मॉरिस की हार्ट अटैक होने की वजह से मौत हो जाती है और उनके मर जाने के बाद से उनका बेटा टिम सारे शेयर होल्डर्स को अपने पास कर लेता है और उन सभी लोगों से उस कंपनी को बेचने के बारे में बात करने लगता है और इसी बात को लेकर एक मीटिंग भी बैठाता है और इस मीटिंग में यहाँ पर जॉन भी होता है लेकिन जॉन इसे बेचने के बिल्कुल खिलाफ था। वो शेयर होल्डर्स को समझाता है कि हमें इस कंपनी को नहीं बेचनी चाहिए लेकिन यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डर उसकी बात नहीं मानता और यहीं पर डिसाइड हो जाता है कि इस कंपनी को अब बेच दिया जाएगा।
अब कंपनी बेचने वाली बात को लेकर जॉन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और पूरी तरीके से परेशान होकर वो अपनी बहन अलीशा से मिलने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अलीशा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद जॉन वहां से सीधा एंटोनियो से जाकर मिलता है और वहां जाकर वो रेस्टोरेंट के पेपर्स उसे देता है। जिसके बाद हमें फिर से एंटोनियो और एमा को दिखाया जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ अब काफी ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं और इसके साथ साथ एमा अपनी शारीरिक आग को भी बुझाती है। और कार्यक्रम खत्म होने के बाद एंटोनियो एमा के बालों को भी काट देता है और बदले में एमा एंटोनियो को वही स्पेशल सूप बनाकर पिलाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां पर जॉन भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एंटोनियो उसे नहीं मिलता। लेकिन वहां पर वो अपनी मॉम के कटे हुए बाल को देखता है, लेकिन वो उन बालों को देखने के बाद इग्नोर कर देता है। इधर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीम अपने सारे इन्वेस्टर्स को मिलाकर उस कंपनी को बेचने का प्लान कर रहा था और इस पार्टी को एंटोनियो ने काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया था और एमा भी पार्टी को मैनेज करने में एंटोनियो का साथ देती है। लेकिन इस पार्टी में जॉन का मूड काफी ज्यादा ऑफ होता है और यहाँ पर जॉन का मूड बुरी तरीके से ऑफ देखकर उसकी गर्लफ्रेंड एवा वहां पर आकर उससे कहती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। और ये बात सुनने के बाद जॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद डिनर में एंटोनियो सबके लिए वही सूप ला कर देता है जिसकी रेसिपी एमा ने उसे बताई थी और उस सूप को देखने के बाद जॉन समझ जाता है कि उसकी मॉम का अफेयर उसी के दोस्त के साथ है और ये जानने के बाद जॉन वहां से गुस्से में निकल जाता है। अब जॉन को समझाने के लिए उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे जाती हैं, जहां पर इन दोनों के बीच काफी लंबी बहस होती है। तभी वहां पर जॉन का पैर अचानक से फिसल जाता है और उसका सर पत्थर से टकरा जाता है। तभी सब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन काफी देर होने की वजह से जॉन की मौत हो जाती है। लेकिन जॉन की मौत का सबसे बड़ा दुख एमा को ही होता है, इसलिए वो जॉन के फ्यूनरल के बाद सारी सच्चाई अपने हस्बैंड से बता देती है। यहाँ तक कि वो उसे ये भी बताती है कि वो एंटोनियो से प्यार करती है। अब इतनी सारी सच्चाई जानने के बाद उसका हस्बैंड टीम उसे उस घर से जाने के लिए कहने लगता है। अब ये सुनने के बाद एमा अपना सारा सामान पैक करके वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो अपनी बेटी अलीसा को वहां पर देखती है और उनकी बेटी उन्हें देखकर ये समझ जाती है कि उसकी मॉम अब अपनी जिंदगी अपने अनुसार जिएंगी और इसी वजह से उसे अपनी मॉम का फैसला काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद हम एमा को एंटोनियो के साथ एक जगह पर देखते हैं और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।